राम दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए क्या कहेंगे? क्या कितने 400-500 साल से इंतजार था, वेट था? Yes. Can I tell in English? Yeah. Really proud of you. We are really happy. We are really proud. This is a great occasion, great opportunity for all of us. Even if we thought like we couldn't have come. So we thank the Honorable Prime Minister Modi ji and the Honorable Chief Minister Yogi ji for giving us this great divine opportunity. नमस्कार, मैं हूं श्रावण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम बात करेंगे अयोध्या की। आज तो आपने देख ही लिया होगा अयोध्या का रूप रंग, और आपके साथ सारी दुनिया ने देख लिया होगा कि अब अयोध्या कैसी है। उसके हर गली कूचे में अगर आप देखेंगे तो अयोध्या बदली बदली नजर आएगी। और आज अयोध्या का यह स्वरूप दुनिया को इसलिए भी दिखा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। उन्होंने वहाँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। फिर उन्होंने अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन किया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या धाम हो गया है और जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि रोड शो में सड़क के दोनों तरफ किस तरह से लोग वहाँ खड़े थे और कैसे उनका स्वागत हो रहा था। और फिर जब वो अयोध्या स्टेशन पहुँचे, रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन भी दिखा, आसपास का माहौल भी दिखा। अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवारें दिखी, दीवारें पर उकेरे गए चित्र दिखे, और तमाम जो कुछ भी दिखा वो लग रहा था कि भाई ये कोई एक स्टेशन, भारत का कोई स्टेशन है अयोध्या का, या कहीं कोई इंटरनेशनल कोई स्टेशन है। तो हर चीज़ बदल गई है। अयोध्या एयरपोर्ट आप देखिए, आज दिल्ली से पहली फ़्लाइट अयोध्या पहुंची, और अयोध्या पहुंची तो लोगों ने कैसे वहां उतरकर अयोध्या की ज़मीन को चूमा। और फिर ये जो पायलट थे जो पहली बार दिल्ली से फ़्लाइट लेकर के अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं वो पायलट बना जो पहले विमान को दिल्ली से लेकर के अयोध्या आया। और पूरे बताया गया कि पूरे रास्ते भर जो है प्लेन में, हवाई जहाज़ में लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और जय श्री राम का नारा लगाते रहे। तो एक तरफ आप देखिए कि अयोध्या कैसे बदली है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के कूचे, वहाँ की दीवारें, वहाँ के घर, वहाँ के मैदान, हर कुछ बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। आज से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले और बाबरी मस्जिद ढांचा गिराई गई थी, उसके बाद मैं खुद वहाँ गया था करीब 7-8 साल पहले, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामलला के दर्शन तो तब भी होते थे, लेकिन तब पूरा माहौल अलग होता था। अयोध्या ऐसी नहीं थी जैसी आज है। अयोध्या बिल्कुल जैसे कोई पिछड़ा शहर या कस्बा होता है कि हिंदुस्तान का, उस तरह की अयोध्या थी। उस वक्त भी लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन उन्हें एक पिंजड़े नुमा लोहे के गलियारे से जाना पड़ता था, और एक खास जगह पे उतर के उन्हें लगता था कि दाईं तरफ जो है रामलला हैं, और वहाँ टेंट के नीचे उन्हें लगता है बस आभास सा होता था कि वहाँ श्री रामलला की मूर्ति है और टेंट के नीचे जो है ये। और फिर लोग आगे बढ़ा दिए जाते थे कि चलिए चलिए आगे बढ़िए। वहाँ पुलिस वाले और जो सिक्योरिटी के आदमी होते थे वहाँ रुकने नहीं देते थे। तो उस दौरान मैंने देखा था कि ये स्थिति थी, और लोग जो हैं भगवान प्रभु श्री राम को इस हालत में देखकर, टाट के नीचे देखकर बड़े भावुक हो जाते थे, वो रोने लगते थे। दक्षिण भारत के लोग होते थे और हिंदुस्तान के तमाम जगहों से आए हुए लोग होते थे, उसमें बहुत सारे आदमी रोने लगते थे, बहुत औरतें रोने लगती थीं, सिर्फ ये देखकर कि आज जो है ये भगवान प्रभु श्री राम जो है टाट के अंदर रह रहे हैं, टाट के नीचे रह रहे हैं। तो बिल्कुल अलग सी स्थिति थी। और आज वही अयोध्या जो है पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र होने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की नज़रें अयोध्या पर है। और एक पायलट जो विमान लेकर आया है वो कह रहा है कि भाई मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, और विमान में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो अयोध्या एक प्रतीक है
कि पहले हिंदुस्तान कैसा था और अब हिंदुस्तान कैसा है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 10-15 साल पहले आप किसी प्लेन में जय श्री राम के नारे क्या लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि तब जो है श्री राम के नारे लगाना एक पिछड़ेपन की निशानी मानी जाती थी। और इसी के साथ देखिए कि इवन भारत माता की जय, जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो उस समय भी जो है भारत माता के नारे लगाना एक पिछड़ेपन की निशानी होती थी। वो गवार माना जाता था उसे, अगर किसी ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए तो। लेकिन अब वही भारत माता की जय के नारे सब जगह लगते हैं। पढ़े लिखे लोग, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या ब्यूरोक्रेट, क्या साइंटिस्ट, सब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और उन्हें इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती। जो पहले उन्हें लगता था कि भाई अगर हमने भारत माता की जय कहा तो लोग हमें गंवार कहेंगे और उनकी तरफ ऐसी नज़रों से देखेंगे कि भाई ये कौन आदमी है जो भारत माता की जय के नारे लगा रहा है या जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये अयोध्या सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। अयोध्या दरअसल ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान कैसे बदला है, हिंदुस्तान का जनमानस कैसे बदला है, हिंदुस्तान की सोच कैसे बदली है। पहले धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या होता था और एक धुंध सी छाई रहती थी पूरे हिंदुस्तान में, और अब वही अयोध्या अपने अलग स्वरूप में सारी दुनिया के सामने नजर आ रही है। लोग वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन देश का मूड जो है बदल गया है। और अब जब दिक्कत यह है कि हर कोई इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। हर कोई मतलब पॉलिटिशियन, जो दूसरे लोग पार्टियां हैं, जो वो इसे दूसरी नज़र से देख रही हैं। अब देखिए ये जो संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव गुट के, वो क्या कह रहे हैं। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। तो ये जो है सोच है, मतलब कि उन्हें लग रहा है कि भाई ये श्री राम का मंदिर जो है उसके बहाने बीजेपी जो है वो मतलब इनका सारा वोट जो है वो एक मुश्त ले जाएगी। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बीजेपी ठीक है जुड़ी हुई है श्री राम के आंदोलन से या तमाम चीज़ों से, और अब उसका वो फ़ायदा उठाना चाहती है, तो उसमें बुरा क्या है भाई? तुमने अगर ये किया होता तो तुम फ़ायदा उठाते, ठीक है ना। और श्री राम की जो बात है वो सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ी है, राजनीति से तो जोड़ दी जाती है, वो तो हिंदुस्तान के जन जन से जुड़ी है। फिर ये पॉलिटिशियन पता नहीं क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ और वहाँ उनके माध्यम से जो चीज़ें दिखी, लोगों का उत्साह दिखा, लोगों में ये भावना दिखी, लोगों में श्री राम के प्रति जो प्रेम दिखा और एक माहौल दिखा, उससे तो मुझे लगता है कि 22 जनवरी आते आते ये जितने भी विपक्षी दल के ये नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या जो बहुत इससे चिढ़ रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि पागल हो जाएंगे। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। आप सोचिएगा इस पर कि अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, इस पर जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। नमस्कार।